दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार और आप सभी देख रहे हैं पीके गुरु मोटिवेशन पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का नाम है कि अपनी क्षमता को कैसे पहचाने। तो चलिए इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो आदमी काम दाम तो कुछ करता नहीं था और दिन भर निठल्ला बैठकर ये सोचता रहता था कि कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। उस बगीचे में मीठे मीठे रसीले रसीले आम लगे हुए थे और वो देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वो आदमी आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा और उस बाग का मालिक वहां पर पहुंच गया। उस बाग के मालिक को देखकर वो आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे वो उतरकर वहां से भाग गया था। भागते भागते गांव के बाहर स्थित एक जंगल में वो पहुंच जाता है और वो आदमी बहुत थक गया था और वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। उस आदमी की नजर एक लोमड़ी पर पड़ी और उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लोमड़ी लंगड़ा कर चल रही थी। और उसको देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में इस जंगली जानवरों से भरे हुए जंगल में ये बच कैसे गई, इस लोमड़ी का शिकार अब तक क्यों नहीं हुआ। जिज्ञासा में वो आदमी एक पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर बैठे बैठे वो देखने लगा कि आगे इस लोमड़ी के साथ क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि शेर की भयंकर दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। उस दहाड़ को सुनकर जंगल के सारे जानवर भागने लगे, लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ दौड़ नहीं सकती, इसलिए वो वहीं खड़ी रही। वो शेर लोमड़ी के पास जाने लगा और इधर आलसी आदमी सोचने लगा कि अब लोमड़ी को मारकर शेर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर वो वहां पर खड़ा हो गया। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था और उस टुकड़े को लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खाने लगी और कुछ ही देर बाद वो शेर भी वहां से चला गया था। इस घटना को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वसर्वा है आप। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। फिर वो आलसी आदमी अपने घर पर चला गया। घर आकर वो आलसी आदमी 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए खाना भिजवाया था वैसे ही मेरे लिए भी कोई खाने का सामान लेकर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। उस आलसी आदमी को आखिरकार घर से बाहर निकलना ही पड़ा और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए थे। वो आलसी आदमी उस बाबा के पास गया और उसके साथ जो कुछ भी जंगल में हुआ वो सब सुनाया और कहने लगा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो आदमी कहने लगा कि जानवरों के लिए खाने पीने का प्रबंध है लेकिन मनुष्य के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया और कहा कि बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, जैसे दूसरों के लिए है वैसे तुम्हारे लिए भी है। लेकिन बात यह है कि भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि शेर बनाना चाहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सबके पास क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपने अज्ञानतावश हम उनको पहचान नहीं पाते और हम स्वयं को कमजोर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। अपने आप की क्षमताओं को पहचानिए और दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा ना करें और आप इतने सक्षम बनो कि दूसरों की सहायता कर सको। तो दोस्तों, छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? आई होप कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टिल द टाइम शेयर नाउ दिस वीडियो। और अगले एक वीडियो के लिए हमारे साथ